शालोम। प्रभु यीशु का नाम से मैं सबको स्वागत करता हूँ। आज का संदेश है कैसा हमने प्रभु ने जो नियुक्त किया अगुवे है उनके और मान सम्मान दिखाने का है, कुड़कुड़ना नहीं है और उनका आज्ञा पालन करने का है। और ये संदेश सिस्टर इंदिरा प्रचार करेगी। Lord, I come to thank you and praise you for your goodness and mercies, and I lift up Mira in your hands, Lord, that you cleanse her heart and her lips and mind and heart. Wash her clean with your precious blood, so that the word which she will preach and share will be your word, O Lord. Lord, I pray that you anoint the word and Indira also, so that this word will go forth in power and boldness, touch the hearts of the people, and enable them to repent and obey your word. Thank you for hearing us. In Jesus' name I pray. Amen. शालोम। आइए हम वचन निकालेंगे 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय पद 9 से 12। 2 थिस्सलुनियों अध्याय 2 पद 9 से 12। उस अनीतिमत्वता का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अनीतिमत्वता के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ का विश्वास करें, ताकि जितने लोग सत्य का विश्वास नहीं करते वरन अनीतिमत्वता से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए इंदिरा दीदी और पिताजी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु ये सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु आपने प्रभु हमको यहाँ पर इकट्ठा किया। प्रभु यीशु सच में प्रभु यीशु ये जो वचन जो शब्द प्रभु आपका हमने पढ़ा प्रभु, उसके लिए प्रभु यीशु सबसे पहले प्रभु मैं मेरे जीवन का क्षमा मांगती हूँ प्रभु यीशु कि प्रभु ये जो शैतान का अनीतिमत्वता की जो बातें, जो झूठी बातें प्रभु वो बातें प्रभु मुझे भरमाए नहीं प्रभु, कि मैं दंड पाऊँ प्रभु, लेकिन सच में प्रभु जो सत्य है प्रभु, ये जो आपका वचन जो सच्चाई है प्रभु, ये सच्चाई प्रभु कोई और नहीं लेकिन प्रभु आप हो प्रभु। ये सच्चाई प्रभु मतलब आपसे प्रभु मुझे प्रेम करने के लिए मदद करना प्रभु यीशु, कि प्रभु मैं आपका प्रेम के खातिर प्रभु हर एक चीज करूं प्रभु यीशु। प्रभु जैसे आज हम सीखने वाले प्रभु अपने अगुओं का आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु, सच में ये मेरे जीवन में होने दो प्रभु, क्योंकि आपने कहा प्रभु आपका सच्चाई ये कहता है प्रभु यीशु। ऐसा करने के लिए प्रभु अनुग्रह मदद करना मुझे प्रभु, और हर एक सुनने वालों का भी हृदय छेदना प्रभु यीशु ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु, और प्रभु उनके जीवन में आप काम करना प्रभु यीशु। जैसे प्रभु इंदिरा दीदी हमको सिखाएंगे प्रभु, आपका वचन बांटेंगे प्रभु यीशु, उनके और आपका पूरा अभिषेक उंडे लेना प्रभु। एक एक शब्द प्रभु आपका शब्द उनके मुख से निकलेगा प्रभु, और प्रभु हम सबको पश्चाताप की ओर खींचेगा प्रभु यीशु, और आपका अधीन प्रभु आपका सच्चाई का प्रेम देगा प्रभु। इसलिए धन्यवाद देते पिताजी के ऊपर भी आपका अभिषेक उंडे लेना प्रभु यीशु, और आपका प्रेम से उनको भर देना प्रभु, और वो जैसे सिखाएंगे प्रभु यीशु आपका प्रेम वो हम सब से बांटेंगे प्रभु यीशु। इसलिए धन्यवाद देते प्रभु, आपका अभिषेक उनके ऊपर उंडेलते इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते, आमेन। हम एक वचन पढ़ेंगे 2 इतिहास 36 का 14 से 16। 2 इतिहास अध्याय 36 पद 14 से लेके 16 तक। सब प्रधान याजकों ने
और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा लगन से अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उनके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये वचन स्पष्ट कहता है कि जूना करार में जब भी लोगों ने पाप किया, मंदिर को अशुद्ध किया, घिनौने काम किया, तो यहाँ पर कितना अच्छे से लिखा है, परमेश्वर ने लगन से, पूरा लगन से मतलब पूरा दिल से नबियों को भेजा उनके पास। और नबियों को क्यों भेजा? कि लोग, यहूदी लोग नबियों का वचन सुने और पश्चाताप करें। वहां लिखा था परमेश्वर को यहूदी लोगों पर तरस था, प्रेम था। वो नहीं चाहता था कि ये लोग पाप में नाश हो जाए, घिनौने काम करने में नाश हो जाए। तो उसने क्या किया? समय समय पर नबियों को भेजा उनके पास अपना संदेश लेकर। परमेश्वर ने उनका पाप में उनको नाश होने नहीं दिया, पर नबियों को भेजा। क्यों? परमेश्वर ने यहूदी लोगों के साथ करार किया था और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो मेरे लोग नाश हो जाए। परमेश्वर अपने करार में विश्वास योग्य था। परमेश्वर करार का परमेश्वर है, पर हम कितना लापरवाही करते करार का। हम परमेश्वर के साथ करार करने के बाद कितना हल्का मन से हम लोग जीते हैं। परमेश्वर ने हमको छोड़ नहीं दिया कि ये लोग पाप में जी रहे, चलो छोड़ो, नहीं। उन्होंने यहाँ लिखा लगन से। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग करार के लोग थे। पर इन लोगों का प्रतिक्रिया इन नबियों की ओर कैसा था? यहाँ पे स्पष्ट लिखा है और बहुत दुख का बात है। 3 बातें लिखा है कि ये लोगों ने नबियों को ठट्टों में उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया, उनके वचनों को तुच्छ समझा, उन नबियों की हंसी उड़ाई। ये 3 चीज आज भी तो हम यही करते हैं। जैसे शुरुआत में हमारा विषय था परमेश्वर के नियुक्त किए हुए दास, प्रेक्षित, उनकी ओर हम क्या करते हैं? ये जूना करार में लिखा है। हमारे समय में भी तो यही है कि जो हमारे प्रेक्षित है, परमेश्वर ने चुना है, और यहाँ लिखा है उसके वचनों को तुच्छ जाना। एक्चुअली अभी मैं आगे जो बहुत सारा घटनाएं बताने वाली हूँ, वहां से हम सीखेंगे कि ये प्रेषित के वचन नहीं है, ये परमेश्वर ने उनको वचन दिया है। वो सिर्फ जो परमेश्वर से उन्होंने जो वचन, परमेश्वर का शब्द पाया है, वही हमको ज्यों का त्यों बिना मिलावट के जैसा का वैसा ही हमको सुनाते। तो ये शब्द परमेश्वर के शब्द है, और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के शब्दों को हमने क्या किया? तुच्छ समझा। ये कैसे मालूम पड़ता है कि ये उनके शब्द नहीं है, परमेश्वर के शब्द है? हम एक वचन देखेंगे, लूका 10:16। लूका अध्याय 10 पद 16। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। ये लूका 10:16 से हमको क्लियर पता चलता है कि ये जो शब्द था ये खुद के नबी का नहीं था, ये परमेश्वर का शब्द था, परमेश्वर का संदेश था। क्यों? क्योंकि यह क्लियर बोला कि जो तुमको तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। क्यों?
क्योंकि जो वहां नियुक्त किया हुआ दास है वो खुद से नहीं बोल रहा है, परमेश्वर का वचन प्रकाशन पाकर पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा है। पवित्र आत्मा ने उनको बताया, वही वो बोल रहे। इसलिए प्रभु बोलता है जो तुमको तुच्छ जान रहा है ना, वो इनडायरेक्टली मुझे तुच्छ जानता है। जो तुम्हारा शब्दों का मजाक उड़ा रहा है, तो किसका मजाक उड़ा रहा है? वो मेरा, मतलब प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है। और जो मुझे तुच्छ समझता है वो मेरे भेजने वाले को, परमेश्वर को तुच्छ समझ रहे। तो हमको ये मालूम भी नहीं है कि हम परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ प्रेषित का मजाक उड़ाना, उनके वचनों को तुच्छ समझना, हम प्रभु यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं, हम प्रभु यीशु का शब्दों को तुच्छ समझ रहे हैं। उसका नतीजा क्या होगा? वही अगर लास्ट में पढ़ा था हमने इतिहास का, वहां लिखा है, अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय नहीं रहा। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे ना प्यारे भाई बहनों, ये एक चेतावनी है कि हमको बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। अगर हम ऐसा ही लापरवाही ठट्टों में उड़ाएंगे प्रेषित का हर एक वचन, उनका चेतावनी, उनका शिक्षा तुच्छ जानेंगे, यहाँ लिखा है कि बचने का कोई उपाय नहीं रहा। मैं आपको आगे चलकर उदाहरण के साथ बताऊंगी कि कैसे बचने का उपाय नहीं रहा उनके पास, जिन्होंने ऐसा किया। एक हम देखेंगे, पहला उदाहरण हम देखेंगे यिर्मयाह 36 का 23 और पद 28। यिर्मयाह अध्याय 36 पद 23 और पद 28। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका, तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। पद 28। फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दे। यहाँ पर घटना ऐसा है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को कहा कि मैंने तुझे जो दर्शन दिया है, जो मैंने यहूदी लोगों पर जो विपत्ति, जो संदेश दिया, वो तू लिख ले। और एक मिनट, तो लिख ले। यहाँ पर क्यों लिखने कहा? अगर आप घर में आप पढ़ोगे 36 का 1 और 2 में लिखा है कि इसलिए लिख कि जब ये यहूदी लोग आएंगे और ये जब पढ़ेंगे और उनके पाप के वजह से, उनका मूर्ति पूजा के वजह से जो विपत्ति उनके ऊपर आने वाली है, उसका ये लोग क्या करे? पश्चाताप करे। इसलिए तू क्या कर? लिख ले। और ऐसा करके ये जो लिखा था, वो राजा के पास वो पुस्तक गई और राजा के सामने वो जब पुस्तक पढ़ रहे थे, 1 पेज 2 पेज 3 पेज पढ़ने तक राजा उठा और उस पुस्तक को क्या किया? काट डाला चाकू से और उसे जला दिया। जब भी मैं आगे पढ़ रही थी ना, ये मुझे सच में ये हुआ, परंतु न कोई डरा और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों ने, किसी ने भी ऐसा नहीं किया जिन्होंने ये सब वचन सुने थे। यहाँ लिखा है कि राजा बिंदास उठा और चाकू से वो लिखा हुआ, यिर्मयाह का लिखा हुआ संदेश फाड़ दिया, काट दिया, जला दिया, पर अपने कपड़े नहीं फाड़े। मतलब परमेश्वर ये अपेक्षा करता था कि ये लोग मेरा संदेश सुनकर क्या करे? पश्चाताप करे। जूना करार में कपड़े फाड़ना मतलब पश्चाताप का एक चिन्ह था कि वो लोग अपने कपड़े फाड़ कर एक पश्चाताप का, नम्र होने का एक ये दिखाते थे। तो बोले ये इसने पश्चाताप नहीं किया, डरा भी नहीं। हम भी यही करते हैं ना, हर संडे हम संदेश सुनते हैं, पर
हमारा दिल इतना कठोर कर देते कि हम पश्चाताप नहीं करते। क्यों पश्चाताप नहीं करते? हम तुच्छ समझते, अरे ये सुना हुआ है, पश्चाताप का बोल रहे हैं, नया जन्म का, हम तुच्छ समझने लगते हैं। इसलिए हम पहले से ही पवित्र आत्मा के काम को रोक देते हमारे अंदर, हम पश्चाताप नहीं करते। पर परमेश्वर ने, हमने पढ़ा अभी 28 में, परमेश्वर ने यिर्मयाह को क्या बोला? तू फिर से दोबारा, मैं बोलेगा और तू दोबारा लिख, फिर से सारा संदेश लिख, और अभी जो हुआ वो भी और मैं ऐड करके देता हूं, वो भी लिख। इससे क्या मालूम पड़ता है कि परमेश्वर अपना वचन को कितना महत्व देते हैं, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं शब्दों को, पर हम कितना तुच्छ समझते हैं। यिर्मयाह ने फिर से लिखा, फिर से दोबारा लिखा, उसने मेहनत किया। हमारे पिताजी भी तो मेहनत करते हैं, संदेश लिखते हैं, तैयार करते हैं, बोलते हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। सुबह उठ के प्रकाशन के लिए प्रार्थना करते हैं, एकदम सुबह भोर को उठ के तैयारी करते हैं, फिर बैठते हैं। और हम क्या करते हैं? उसने काट डाला, हमारा और ये राजा का बीच में कोई फर्क नहीं, हम दिल से उसे काट डालते हैं, हम अनसुना करते हैं संदेश को। इसका नतीजा क्या होगा जब हम संदेश को अनसुना करते हैं? वचन निकालेंगे, नीति वचन 28 का 9। नीति वचन अध्याय 28 पद 9। जो अपना कान नियम शास्त्र सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। वहां पे हम भी यही करते, जैसा मैंने बोला कि वो राजा ने काट दिया, पर हम भी तुच्छ समझते संदेश को। हर संडे कितने लोग पश्चाताप करते हैं संदेश सुनकर? कितने लोगों को छूता है? क्यों नहीं छूता है? क्यों पश्चाताप नहीं करते? यहाँ लिखा क्योंकि हमने कान को, संदेश से हमारे कान को क्या कर लिया? मोड़ लिया। हम कैसे मोड़ते हैं हमारा कान? बहुत सारे लोग, पहला तो चीज ये है प्यारे भाई बहनों कि हम गलत मन के साथ, गलत दिल के साथ बैठे, जो पहले से ही कड़वाहट लेकर बैठा है, घमंड लेकर बैठा है, वो जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उनका वो तो कान मोड़ेंगे ही ना, नीचे मुंडी डाल के बैठते, सामने क्या सिखा रहे वो नहीं, पीछे बैठेंगे, इधर उधर किधर भी बैठेंगे, ये नहीं कि उस जगह बैठे जहां से मैं अच्छे से सुन सकूं। फोन लेकर उसमें खेलते रहेंगे, स्टेटस, बहुत सारा कलीसिया में तो ऐसा होता है कि बाइबल ही, ये जो हार्ड कॉपी है वही बंद कर दिया। लोग मोबाइल लेकर जाते, मोबाइल में वचन खोलते हैं, उनको इतना भी वजन नहीं चाहिए वो, और उनके वहां कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर मोबाइल में बाइबल लेकर जाएंगे क्या होएगा? लोगों को लगेगा बाइबल पढ़ रहे मोबाइल में, पर वो कुछ और देख रहे हैं। अगर बाइबल भी खोलेंगे तो भी वहां पे नोटिफिकेशन आएगा, ये आएगा, वो मैसेज आएगा, बिजनेस का कुछ फोन कॉल आएगा, विज्ञापन आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा, तो उनका ध्यान नहीं भटकेगा। ये गंभीरता ही नहीं है। अगर गंभीरता होता था ना ऐसा कलीसियाओं में, तो उनको बोलते थे कि तुम्हारा मोबाइल में बाइबल नहीं चाहिए, बंद करो और हार्ड कॉपी लेकर आओ। पर नहीं, सब जगह यही चल रहा है, मोबाइल में बाइबल चाहिए। कान मोड़ लिया उन्होंने, आसान हो गया शैतान को उनका मन भटकाने के लिए, वचन से मन भटकाने के लिए, क्योंकि हाथ में ही मोबाइल दे दिया, कितना आसान हो गया शैतान को। तो इस तरह से हमारा रवैया है संदेश की ओर। तो प्रभु क्या कहता है? ऐसे लोगों का प्रार्थना क्या है? मेरे लिए घृणित है, मैं ऐसे लोगों का प्रार्थना का नफरत करता हूं। आप सोचो हमारे लिए, हम कितना विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, पर हमारा सारा प्रार्थना, अगर मैं तुच्छ जान रही हूँ वचन को, तो हमारा सारा प्रार्थना व्यर्थ हो गया, क्योंकि हमारी वजह से हमने वचन को तुच्छ समझा, तो प्रभु ने हमारे प्रार्थना को घृणित मान लिया है, नफरत करते हैं हमारे प्रार्थना। ये चेतावनी समझ में आता है कितना खतरनाक बात है ये हमारे लिए।
और हम इंसिडेंट देखेंगे कि कैसे नबियों का तिरस्कार हुआ और उस समय परमेश्वर का दिल कैसा था, वो भी हम साथ का साथ देखेंगे। निर्गमन हम देखेंगे, निर्गमन 16 का 8। निर्गमन अध्याय 16 पद 8। क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या क्या है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। ये घटना मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे यहूदी लोग इजराइल में प्रतिज्ञा का देश में जाने के लिए रेगिस्तान का ये है सफर है, और यहाँ पे इनको खाने के लिए और पीने के लिए नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। तभी 8 पद में हमने देखा सबसे मुख्य बात उनका कुड़कुड़ाना। प्रभु कहता है मैंने सुना। जब भी वो लोग ने कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर बोलता है मैं सुनता हूं। और दूसरा चीज 8 में हमने पढ़ा कि उनका कुड़कुड़ाना मूसा के ऊपर नहीं था, उनका कुड़कुड़ाना मेरे ऊपर था। तो आज हम लागू करेंगे तो कैसे लागू कर सकते? मेरे ऊपर मतलब परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना था। परमेश्वर ने बोला तुमने मूसा की ओर नहीं कुड़कुड़ाया, तुमने मेरे ऊपर मतलब परमेश्वर के ओर कुड़कुड़ाया। तो आज अगर हम प्रेषित की ओर, परमेश्वर के चुने हुए दास की ओर हम कुड़कुड़ाते, सबसे पहला चीज हमको लगता है घर में है, कोई नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। प्रभु वहां स्पष्ट मैं सुन रहा हूं, परमेश्वर कहता है मैं सुनता हूं। सेकेंड चीज वहां बोलता है कि तेरा कुड़कुड़ाना पिताजी के ऊपर नहीं है, तेरा कुड़कुड़ाना परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर सुनता है। तो बताओ इसका दंड नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा इसका दंड। एक उदाहरण हम देखेंगे कैसे परमेश्वर दंड देते हैं। यहाँ पर भी है कि कैसे ये इजरायली लोग प्रतिज्ञा का देश में नहीं गए और वो लोग जो लोग कुड़कुड़ाए वहीं पे रेगिस्तान में ही वो मर गए, ढेर हो गए। एक उदाहरण देखेंगे हम लोग, गिनती 12 1। गिनती अध्याय 12 पद 1 से लेके आगे। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और यह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम
कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। शालोम। हालेलुया। तो हमने यहाँ क्या देखा कि मूसा की ओर कौन कुड़कुड़ा रहा था? उसका भाई हारून और उसकी बड़ी बहन मरियम कुड़कुड़ा रही थी। यहाँ पे हमको दो नजरिया दिखता है। परमेश्वर किस तरह से मूसा की ओर देख रहा है कि ये पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति है, और उसकी बहन उसकी ओर क्या कर रही है? कुड़कुड़ा रही है। बड़ी बहन, उसको लगता है मैं बहन हूं, मैं कुड़कुड़ा सकती हूँ। ऐसा नहीं है। उसने देखना है कि ये परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है, नियुक्त किया हुआ दास है। ये वो भूल गई, सिर्फ भाई ये करके सोचा। क्या प्यारे भाई बहन, हमारा भी यही हो जाता है। हम ये नजरिए से पिताजी को नहीं देखते हैं कि ये परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ दास है, जो इतने सालों से इतने सारे उद्धार का, परमेश्वर के राज्य का काम करे और उनके द्वारा इतने लोगों का उद्धार हुआ। ये भूल जाते और सिर्फ उनको एक इंसान है ऐसे ही देखते हैं, घर के है इसलिए देख के और कुड़कुड़ाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं उससे आमने सामने बात करता हूं। तो ये भी मुझे छुआ था कि जब भी वो हमको प्रकाशन की बातें कहते हैं, वो कैसे मिला उनको? परमेश्वर ने उनके साथ आमने सामने बैठकर वो प्रकाशन दिया ना। और हम ऐसे तुच्छ समझ सकते, मतलब हमने इनडायरेक्टली परमेश्वर के प्रकाशन को तुच्छ समझा। और यहाँ प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, तुम लोग डरे क्यों नहीं? मेरा दास बोलता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कितना साइड, परमेश्वर उसके दास का कितना साइड ले रहे। मेरा दास बोला, मूसा, ऐसा मूसा नाम भी नहीं लिया, मेरा दास की ओर का निंदा करते हुए तुम लोग डरे क्यों नहीं? हम लोग को डर लगता है, हम लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी बोलते जाते हैं। डर नहीं है, बोले तुम्हारे अंदर डर नहीं है, मैंने नियुक्त किया है। और अंत में उसकी बहन मरियम को परमेश्वर ने कोढ़ का सजा दिया, वो कोढ़ी बन गई। प्यारे भाई बहनों, अगर हमारा भी यही हाल रहा ना, हम सजा से छूटने वाले नहीं हैं, हम बचने वाले नहीं हैं। हम पश्चाताप करें, क्षमा मांगे, और ये पश्चाताप हम जरूर परमेश्वर से पश्चाताप करना है। पर अगर हमने पिताजी की ओर कुड़कुड़ाया है तो पिताजी के पास जाके भी हमने पश्चाताप करना है। तीसरा बात, अगर मैंने 4 आदमी लोगों के सामने, जिन लोगों के सामने मैंने उनका निंदा किया, उन लोगों के सामने क्षमा मांगना है, क्योंकि हमने वो जहर उनका मन में भी भरा कुड़कुड़ाते हुए। तो हम अकेले में क्षमा मांग लेंगे, पर ये जो 4 लोग हैं उनका जहर तो उधर ही रहेगा ना, वो कौन क्लियर करेगा? तो मैंने अगर लोगों का बीच में कुड़कुड़ाया है, आवाज ऊंचा करके बात करा है, अनादर किया है लोगों के सामने, तो क्यों अकेले में क्षमा मांगे? उनका तो मन खराब हुआ ना, अरे इसने ऐसा ऐसा किया। तो इतने लोगों के सामने निंदा किया, इतने लोगों के सामने कुड़कुड़ाया, इतने लोगों के सामने ऊंचा आवाज में बात किया, तो इतने ही लोगों के सामने क्षमा मांगने का है, ताकि हमारा रिश्ता, हम परमेश्वर से क्षमा पाए, हमारा रिश्ता पिताजी के साथ सही हो। थर्ड चीज, जिनका हमारा शब्दों से मन जहर से भरा है, उनका मन का वो जहर भी क्लियर हो जाए। वो हमारा ही पश्चाताप के द्वारा होगा। हमने उनका मन में जहर भरा तो हमारा जिम्मेदारी है उनका मन से वो जहर बना। ये बहुत जरूरी है। अकेले में क्षमा नहीं, सबके सामने। हम एक इंसिडेंट देखेंगे, एक घटना और बहुत महत्वपूर्ण घटना। ये घटना हमको बता रहे हम बचेंगे नहीं। अगर हम कुड़कुड़ाते रहे, अनादर करते रहे, हम बचेंगे नहीं। हम देखेंगे 2 इतिहास 18 का 1 से। मैं ये पहला एक बैकग्राउंड बता देती हूँ कि यहाँ पे 2 राजा है, यहोशापात और एक आहाब राजा, एक इजराइल का राजा और एक यहूदा का। यहोशापात, इजराइल का राजा यहोशापात का अच्छा दोस्ती था, तो इजराइल का राजा उसे अपने साथ युद्ध के लिए बुलाता है। वहां से हम पढ़ेंगे 3। और वो आहाब राजा वही है जो एलिया जिसको चुनौती देता है, बारिश बंद कर देता है, अकाल आता है।
इजाबेल जिसकी पत्नी, वही वो राजा है। हम पद 3 से पढ़ेंगे। दो इतिहास अध्याय 18 पद 3 से लेकर आगे। इज़राइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उससे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। एक मिनट, यहाँ हम सीख सकते हैं, जब भी इज़राइल ने बोला क्या हम युद्ध करने को चले, तो ये घटना से हम एक एक क्या क्या मुख्य मुद्दे हम क्या सीख सकते हैं वो हम देखेंगे। यहोशापात बोलता है कि चलो पहले यहोवा से मालूम करते हैं, परमेश्वर को पूछते हैं कि हम युद्ध करने को जाए या ना जाए। यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं प्यारे भाई बहनों, कि हम भी बहुत सारा निर्णय, बहुत सारा फैसला, हमको जैसा मन में आता है हम फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं, पर हम परमेश्वर को नहीं पूछते हैं। और परमेश्वर को वही नहीं पूछता है जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, भरोसा नहीं है परमेश्वर के ऊपर। वो क्यों पूछेगा? कुछ भी फैसला लेते हैं और ना ही हम पिताजी से पूछने जाते हैं, हम हमारा मन का करते हैं। आगे। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। 6। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? तो यहाँ पर राजा के पास, इज़राइल के राजा अहाब के पास 400 नबी थे, और उन 400 नबियों ने क्या किया, इज़राइल के राजा का फेवर में उसका तरफ से बात किया, हाँ तू लड़ाई कर और तू क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। और ये झूठे नबी थे जो इसने जमा करके रखे थे, इसलिए झूठे नबी क्या कर रहे थे, उसका फेवर में उसका तरफ से बात कर रहे थे। यहोशापात को थोड़ा लगा, ये उसको दाल में काला लगा कि ठीक नहीं, तो उसने बोला यहाँ पे कोई यहोवा का सच्चा नबी है जिसके पास हम पूछ सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, आगे इज़राइल का राजा क्या जवाब देता है। 7 पद 7। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नबूवत करता है। यहाँ पे इज़राइल का राजा बोलता है कि हाँ यहाँ पर एक यहोवा का पुरुष है, उसको वो नबी भी नहीं बोल रहा है, उसको वो चाहिए ही नहीं जिसके पास हम पूछ सकते हैं। पर ये क्या बोलता है उसके बारे में, पर मुझे उसके ऊपर क्या है, घृणा है, मुझे उसके ऊपर नफरत है, क्योंकि वो कभी भी मेरा हानि का कुशल का बात नहीं कहता है, हमेशा हानि का ही बात कहता है, मेरा फेवर में, मेरा तरफ से बात नहीं करता है। प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम 2 प्रकार के नबी हम देख सकते हैं, वो 400 लोग झूठे नबी, और ये जो ये परमेश्वर का नबी है उसका नाम मिकाया है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ सच्चा नबी, पर उसका झूठा नबी की ओर कैसा दिल है, उसने 400 नबी जो उसका फेवर में बात करते उनको अपने पास इकट्ठा करके रखा। हम भी तो यही करते हैं, हम क्या करते हैं आज, और वो नया करार में भी लिखा है, देखेंगे, हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 4:3। 2 तिमोथियो अध्याय 4 पद 3।
क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज भी यही चल रहा है। ये 400 नबी उसको क्यों पसंद थे? क्योंकि वो उसका कानों का खुजली, उसको सुहावनी बातें, उसको जैसे सुहाती है, उसका जो सुख विलास है, उसका जो इच्छा के अनुसार है, स्वयं खुद का इच्छा के अनुसार है, वैसे ये 400 नबी लोग बात करते थे। तो उसको ये कानों का खुजली के जैसा, तो उसने अपने पास ये इकट्ठा करके रखा था। हम भी यही करते हैं। हम यहाँ, हमको इधर हमारा सुख विलास, यहाँ लिखा है कि अपनी अभिलाषा के अनुसार कुछ करने नहीं मिलता ना इधर, तो हम भी वैसे ही लोग ढूंढने चले जाते हैं कलीसिया छोड़कर, जो मेरा कानों का खुजली के जैसा मेरे को संदेश देगा, मेरा अभिलाषा के अनुसार मुझे क्या देगा, मेरा फेवर में बात करेगा, जो मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? आशीष की बातें अच्छी लगती है, चंगाई की बातें। ऐसा उदाहरण हम सीख सकते हैं। ऐसा प्रचार करते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अभी तुम्हारे जेब में पैसे आ जाएंगे, अभी तुम्हारे खाते में पैसे आ जाएंगे, अभी तुमको वीजा लग जाएगा। ऐसा प्रचार सुनने के लिए जाते हैं। पर खरा उपदेश क्या है? तुमको प्रभु का शिष्य बनना है तो तुमको सब कुछ त्यागना है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम सब कुछ ना त्यागोगे तो मेरा शिष्य बनने के योग्य नहीं है। ये कौन बोलेगा? ये सुनने को अच्छा लगता है। माँ के पेट से, माँ के गर्भ से मैं तुमको जानता हूँ। हम लोग बहुत खुश होते, ताली बजाते, कितना अच्छा बोला कि माँ का पेट से प्रभु हमको जानता है। पर खरा उद्देश्य क्या है? कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता। ऐसा परमेश्वर ने किसको बोला? जिन्होंने परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं किया। ये खरा उपदेश है, नहीं सुनने का है। अच्छा नहीं लगता है हमको वो सुनना है, मैं तुझे जानता हूँ। अरे तू बेबी था तभी ऐसा बोला था, जब माँ के पेट में था। पर तुम जब बड़े हुए, हम जब मेरा खुद का इच्छा करने लग गए, मेरा मन मर्जी करने लगे, ऐसे लोगों को प्रभु ने क्या कहा? चेतावनी दिया कि मैं तुमको नहीं जानता हूं। तो हमको ये चेतावनी की बातें अच्छी नहीं लगती है। हमको हमारा ही इच्छा करना है। हम ऐसा कलीसिया ढूंढने लग जाते जहां मुझे मेरी अभिलाषाएं पूरा करने के लिए मिलेगा। खरा उपदेश है कि तुम ये संसार में यात्री हो, परदेशी हो। पर हम या यात्री है, हम या परदेशी है, ये खरा उपदेश है। तुम संसार से अलग किए गए हो। पर हम वो कलीसिया ढूंढने लग जाते जहां पे हमको संसार से अलग दाई का ना सिखाए, पर संसार में ही कैसा उन्नति करना है वो प्रचार सुनने को हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम वैसा जाते हैं। संसार का ही समृद्धि में कैसे बढ़ना है वो सुनने के लिए अच्छा लगता है, और वैसा कलीसिया हम लोग जाते हैं। छोड़ देते हैं, जहाँ सकरा मार्ग है छोड़ देते हैं, चौड़ा मार्ग आओ, कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं है, वो अच्छा लगता है, कानों का खुजली, हम वहां जाते हैं। भीड़ का भीड़ वहां रहता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मैं मेरा जीवन में मैं प्रभु का वचन का आज्ञा पालन करती हूँ कि नहीं, मैं शिष्य हूँ कि नहीं, मेरा नया जन्म हुआ कि नहीं, मैंने मेरे पाप का पश्चाताप किया कि नहीं, वो सब साइड में। आगे हम पढ़ेंगे इतिहासी। फिर उसके बाद 12 पद 12 जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उसकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। एक मिनट, यहाँ हमने पहले देखा था, राजा आप क्या बोलते हैं, मुझे ये नबी से क्या है, घृणा है। तो हम भी ऐसा ही करते, हमारा पिताजी की ओर नफरत रखते, घृणा रखते, क्योंकि वो हमारा इच्छा के अनुसार बात नहीं कर रहे। पर परमेश्वर का वचन जो का त्यों हमको बता रहा है। उसने क्या कहा, राजा आप, वो मेरी हानि की बात करता है, मेरे कुशल की बात नहीं करता है। अभी यहाँ पे क्या हानि, अगर आप आगे पढ़ेंगे, देखो
ये शब्द परमेश्वर से आता है। परमेश्वर को मालूम है आहाब का जीवन में, फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला है, तो उसको पहले से ही चेतावनी देता है कि तू मत जाना युद्ध में। तो ये उसको हानि का लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि बच्चे के जैसा है। एक बच्चा बोलेगा मुझे चाकू चाहिए, चाकू चाहिए, माँ बोलेगी नहीं तुझे चाकू नहीं देंगे, तो बच्चा क्या बोलता है, ये माँ ना हमेशा मेरा सुनती नहीं है, मेरा हानि का ही बात करती है, मैं चाहता हूँ वो नहीं देती। अरे बाबा, इसके पीछे तेरा भलाई है, तेरे को इससे चोट लग सकता है। तो जो बच्चा बुद्धि है उनको ऐसा लगता है ये मेरा हानि का ही बोल रहे हैं, मुझे ये करने नहीं दे रहे, वो करने नहीं दे रहे, पर इसके पीछे भलाई है। हमको संसार में हम फंस सकते हैं, पाप में गिर सकते हैं, हमारा नाश हो सकता है। हमको बचाने के लिए हमको ये चेतावनी है। हम और किस तरह से टेढ़ा मन से लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे समझो कोई बच्चा टेरेस पे चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे तू टेरेस का किनारे पे मत चल, गिर जाएगा। अब ये क्या था, वो बोलेगा मुझे जैसा चाहिए वैसा करने ही नहीं दे रहे, मेरे को मना किया टेरेस पे चलने के लिए। बाबा, इसके पीछे तेरा हानि नहीं है, तेरा भलाई, तू गिर जाएगा। इसको भी कैसा लेते हैं, तू गिर जाएगा बोला, मुझे श्राप दे रहे। श्राप नहीं दे रहे, तुझे चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी का मतलब होता है ऐसा, जब तू नहीं करेगा तो बच जाएगा, और तू जब करेगा तो तेरा नाश हो जाएगा। हम चेतावनी को भी श्राप का नजर से लेते, टेढ़ा मन से लेते, क्योंकि हम बोलते ना, हमने सीखा था थोड़ा दिन पहले कि हमको आत्मिक समझने क्यों नहीं, क्यों हमारा नया जन्म नहीं हुआ, तो ये आत्मिक बातें समझता नहीं है। चेतावनी को हम श्राप के, पिताजी श्राप देते हैं, श्राप था, ये हानि नहीं था, वो हमारा भलाई के लिए। चेतावनी भलाई के लिए होता है कि हम ऐसा ना करें, करेंगे तो नाश हो जाएगा। अभी पद 12 में हमने क्या देखा, जो दूत मिकाया नबी को बुलाने के लिए आता है, वो उसको क्या कहता है, देख वहां पे 400 नबी थे, उसने राजा का फेवर में बात किया, तो तू भी राजा का फेवर में शुभ वचन कहना। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग ऐसे हैं, यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि हम भी हमारा इच्छा, हमारी अभिलाषा, हम जो चाहते हैं वो पिताजी के ऊपर थोपना चाहते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि ऐसा ही होने दो, ऐसा ही करने दो। इतना प्रेशर रहता है। हम लोग सोचो ना, मैं ये सोच रही थी, अपना कलीसिया में कितने लोग हैं, हम लोग कितने अलग अलग दिमाग के लोग हैं, तो इतने सारे लोग मिलकर, मैं अलग सोच रही हूँ, वो बहन अलग सोच रही है, वो भाई अलग सोच रहा है, ये अलग, और हम सब अपना तरीके से हमारा सोच विचार के अनुसार उनके ऊपर थोपेंगे। कितना प्रेशर, कितना प्रेशर। पर उसका जवाब मिकाया नबी क्या देता है, 13 पद 13, मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूंगा। यहाँ पर प्रभु मिकाया नबी स्पष्ट बोलता है, जो यहोवा के जीवन की शपथ, जो मेरा परमेश्वर कहेगा वही मैं करूंगा। इसके लिए बहुत बड़ा अनुग्रह चाहिए। या हम लोग अलग अलग राय देते हैं, ऐसा करो वैसा, हमारा शारीरिक सोच विचार के अनुसार, क्योंकि हम सब, कोई सबका नया जन्म नहीं हुआ, किसी का हुआ तो आत्मा, तो हम हमारा सोच विचार के अनुसार। तो इसमें कितना बड़ा अनुग्रह चाहिए कि परमेश्वर ने जो प्रकाशन दिया, जो सच्चाई उनको सिखाया, उसमें खड़े रहने के लिए कितना अनुग्रह का जरूरत है, और प्रभु आज तक उनको वो अनुग्रह दिया है। नहीं तो मिलावट करके एक मनुष्य को प्रसन्न करता हुआ एक बनने के लिए, दास बनने के लिए कितना आसान है। हर एक जन को प्रसन्न करके जीने के लिए कितना आसान है, पर ऐसा खड़े रहने के लिए कि जो मेरा परमेश्वर कहेगा वैसा ही रहने के लिए, मैं, इसके लिए बहुत बड़ा अनुग्रह चाहिए सच में, बिना मिलावट के। आगे हम देखेंगे तो उसका जवाब क्या था, कि वो जाने को बोलता है कि नहीं जाने को बोलता है। पद 16, मिकाया ने ये कहा, मुझे सारा इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल
क्षेम से लौट जाए। बस। तो उसमें परमेश्वर का वचन के द्वारा उससे संदेश पाते हुए उसने कहा कि तुम लोग अपने अपने घर को लौट जाओ और युद्ध के लिए मत जाओ। तो ये बोलता देखा, मुझे मालूम था ये ऐसे ही बोलेगा। तो यही हमारा टेढ़ा मन है, हम भी यही बोलते हैं कि क्या पिताजी के पास जाने का पूछने के लिए, क्या सलाह लेने के लिए, वो ऐसा ही बोलेंगे, वो पश्चाताप करने ही बोलेंगे, वो नया जन्म पाओ करके ही बोलेंगे, पर ये हमारा भलाई के लिए ना। प्यारे भाई बहनों, इसके आगे आप घर में आप पढ़ सकते हैं बाद में कि वो तो भी जिद करके, और हाँ उसने ना यहाँ पे लिखा है, आप लिख के लो चाहिए तो, कि वो 26 में वो नबी को उसने जेल में डाल दिया। वो मेरा फेवर में बात नहीं करता, बोले इसको जेल में रखो जब तक मैं युद्ध से लौट के नहीं आऊं, इसको परिश्रम करने दो, दुख का रोटी खाने दो। उसको जेल में डाल दिया। ऐसा उसका प्रतिक्रिया था उसका, ये नबी की ओर, परमेश्वर का नबी की ओर। हम भी तो यही करते हैं, हम जेल में नहीं डालते पर हमारा जीव, हमारा शब्द काफी है। हम पत्थर नहीं मारते पर हमारे शब्द पत्थर मारने जैसा काफी है। हम भी यही करते हैं। अभी वो युद्ध में जिद करके चले जाता है, मैं नहीं सुनेगा दास का, मैं मेरा ही करेगा। हम भी यही करते ना, मैं नहीं सुनेगा, मुझे जो चाहिए मैं वही करेगा। वो गया जिद करके युद्ध में, उसको कहीं ना कहीं वो नबी को झूठा ठहराने का था, देख मैं जिंदा आएगा, और उसको कहीं ना कहीं लगा कि उसने बोला था मर जाएगा। तो उसने क्या किया, भेष बदल दिया ताकि मैं मारा ना जाऊं। इससे हम क्या सीख सकते, मुझे जब यहाँ मेरा कलीसिया में, मुझे यहाँ मेरा जिद करने पूरा नहीं मिलता ना, हम कलीसिया बदल देते हैं। हमको लगता है कि यहाँ बोल रहे ना, करार में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो श्राप आएगा, शिष्य नहीं बनेंगे, दुल्हन, प्रभु यीशु का दुल्हन नहीं बनेंगे तो तुम शैतान का दुल्हन बनेंगे, तुम शरीर के अनुसार जीवन जियोगे तो मरोगे। यहाँ सीखा ना, चलो मैं कलीसिया बदल देता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ करार में, मैं सही पश्चाताप नहीं कर रही हूँ, मेरा घमंड लेकर मैं दूसरा कलीसिया में जा रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कलीसिया बदलने से जो मेरे ऊपर आने वाली सजा है वो टल जाएगी? हमको ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। उसने भेष बदल दिया पर उसके ऊपर जो सजा थी ना वो टली नहीं। आगे है, आप पढ़ो बाद में, पद 33 में है कि वो जो युद्ध में था उसको किसी ने पहचाना नहीं कि वो राजा है, तो भी बिना टारगेट किया हुआ एक तीर कहां से तो आके उसको लग गया और वो मर गया। तो हम हमारा घमंड लेकर किधर भी जाओ, हमारा शारीरिक अभिलाषा लेकर किधर भी जाओ, कलीसिया बदलने से हमारे ऊपर आने वाली सजा नहीं टलेगी, वो सजा मिलेगा ही, क्यों हमने करार तोड़ा। करार तोड़ने का श्राप आएगा ही, कलीसिया बदलने से टल नहीं जाता है। ये एक चेतावनी प्रभु हमको उसका गंभीरता दे। इसलिए अंत में हमने क्या करना चाहिए, हम एक वचन देखेंगे, इब्रानी 13:17। इब्रानियों अध्याय 13 पद 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यहाँ पे लिखा है अपने अगुओं का आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनका आदर करो। क्यों? यहाँ लिखा है कि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। मेरा भी अनुभव है, एक बार मैं गई थी उनसे, मेरे पिताजी से बोले कि मैं 4 बजे से तेरे लिए प्रार्थना करूं। कितने लोगों के लिए वो प्रार्थना करते, संदेश बनाने के लिए जल्दी उठ के संदेश बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जैसे माँ मेहनत करके खाना बनाती है, वो तो 2 घंटे में, हमारा आत्मिक खाना बनाने के लिए वो मेहनत कर रहे। हमारा मेरा उद्धार हुआ तो प्रभु ने उनका पिताजी के द्वारा मेरा उद्धार कराया। तो अगर मैं जितना प्रेम प्रभु यीशु को करती हूँ तो उतना ही प्रेम मेरा पिताजी की ओर मेरा करना है, क्योंकि वो उनके द्वारा मुझे प्रभु यीशु मिले। और
जो प्रभु का प्रेम करेगा तो वो प्रभु का वचन का प्रेम करेगा, तो वो वचन, वो संदेश ही सिखाने वाला जो पिताजी है उनका भी तो प्रेम होगा ना, उनका भी प्रेम करेंगे। और यह लिखा है कि वे ये काम आनंद से करे, ठंडी सांस लेकर ना करे। बहुत बार उनका आनंद हम चुरा लेते हैं। हम जब जिद्दीपना करते हैं, सुनते नहीं है, हम उनका आनंद चुरा लेते हैं। हम बार बार चेतावनी देने के बाद वही पाप करते हैं, उनका आनंद चुरा लेते हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा? यह लिखा है कि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो यही आखिरी वचन के साथ मैं समाप्त करती हूँ कि प्रभु हमको एहसास दे और हमारा जल्द से जल्द हमारे आत्मिक पिताजी के साथ रिश्ता ठीक करे। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम। हालेलुया। प्रभु को बहुत धन्यवाद और उसका महिमा हो। आज जो हमारा सिस्टर के द्वारा जो संदेश परमेश्वर ने हमको दिया उसके लिए, भाई बहनों, हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्ती 10:1 से 13 तक पढ़ेंगे। 13 तक 1 कुरिन्ती अध्याय 10 पद 1 से लेके 13 तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ उपाय भी करेगा कि तुम सह सको। शालोम। हालेलुया। इस शब्द के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद और महिमा हो। भाई बहनों, यहां ऐसा लिखा है 6 में और 11 में कि ये सब इसलिए लिखा है हमारा, मतलब नया करार का जो प्रभु का शीश है उनका उदाहरण के लिए और एक दृष्टांत का नजर से। और प्रभु हमको ये चेतावनी देता है 12 में, इसलिए कोई नहीं ऐसा सोचे कि वो खड़े रहेगा। ये वचन का
आज्ञा उल्लंघन करते हुए और जो यहां एक चेतावनी दिया वो तुच्छ समझते हुए। भाई बहनों, हम एक याद रखना चाहिए कि ये जो यहूदी लोगों का मिस्र देश से फिरौन का गुलामी से उनको छुटकारा मिला, वो बराबर नया करार में हमारा जो पाप से छुटकारा मिलता है, शैतान का बंधन से छुटकारा मिलता है, उसके बराबर है, बिल्कुल बराबर। अभी भाई बहनों, मैं पहला तुमको एक चीज बोलता हूं कि ये काम के लिए प्रभु को एक सही अगुवा मांगता था, नेता मांगता था। प्रभु ने मूसा को चुना। एक आदमी, एक व्यक्ति हमेशा प्रभु को उसका जरूरी है, और परमेश्वर ने मूसा को चुना। लेकिन प्रभु को एक समस्या है, ये आदमी शरीर के अनुसार नहीं जीना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, खुद का मर्जी के अनुसार, खुद का मन के अनुसार, खुद का इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल परमेश्वर का अधीन होकर उसका इच्छा के अनुसार, उसका योजना के अनुसार, उसका उद्देश्य के अनुसार चलना। ऐसा उसको लीडर चाहिए। भाई बहनों, मूसा ऐसा लीडर नहीं था, वो बिल्कुल नहीं था। वो फिरौन बनने वाला था और उसने ऐसा पढ़ाई किया था फिरौन बनने के लिए, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में, और वो सोचा अभी मैं फिरौन का बेटा हूं और मैं अभी राजा बन जाएगा, फिरौन बन जाएगा, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन एक दिन उसको मालूम पड़ा कि वो इजिप्शियन नहीं है, मिस्र देश का नागरिक नहीं है और व्यक्ति नहीं है, वो यहूदी है। तो भी उसका मन यहूदी लोगों के ऊपर गया, दिल, प्रेम, और उसने देखा यहूदी लोगों का ये मिस्र देश में बहुत सताव आता है उनके ओर। तो उसने मन में सोचा, खुद का मन से, आज बहुत सारा पास्टर है जो खुद का मन से लीडर बनना चाहते हैं, प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको नियुक्त नहीं किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? मूसा ने एक मिस्र देश का आदमी को मार डाला यहूदी लोगों को बचाने के लिए। और जैसा उसको मालूम पड़ा कि सब लोगों को अभी पता चला कि उसने मारा, भाग गया। भाई बहनों, प्रभु ने चुना हुआ आदमी मूसा भाग गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको पकड़ा और क्या किया? 40 साल तक उसका घमंडी उसने तोड़ा। भाई बहनों, मैंने तुमको हमेशा सिखाया, घमंड और परमेश्वर का सेवकाई साथ में नहीं चलता है। परमेश्वर को घमंडी नहीं लोग नहीं चाहिए उसका सेवकाई करने के लिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, जब तक ये लोग नम्र नहीं बनेंगे और अधीन नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर ने उसको बोला, तुझे सबक सिखाता हूं मैं। 40 साल लगा उसको, परमेश्वर को, उसका घमंड तोड़ने के लिए। 40 साल। भाई बहनों, तुम लोग एक दिन घमंड का पश्चाताप करते हैं और बोलता है प्रभु ने मुझे घमंड से छुटकारा दिया। नहीं मिलते भाई बहनों। हमारा घमंड, हमारा गुस्सा, हम परमेश्वर का सेवक ये नहीं कर सकते। और ये भी नया जन्म पाने के बाद और करार का शपथ लेने के बाद। भाई बहनों, हम नहीं समझता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, बहुत टाइम लगेगा और परमेश्वर तुम्हारा चमड़ी उतारेगा। समझना मत
कि घमंडी लेकर तुम सेवकाई करेंगे, नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर तुम्हारा पीछे पीछे लगेगा, तुम्हारा परीक्षा करते रहेगा, तुमको मौका देगा देखने के लिए तुम्हारा दिल परमेश्वर के ओर है, वो शरीर के ओर है, संसार के ओर है, पैसा के ओर है, नौकरी के ओर, वो परीक्षा करना चाहता है। तो भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा हमारा परीक्षा करता है, हर दिन। हमको परखने के लिए वो क्या करता है, हमको शैतान को बोलता है इसको अच्छा अच्छा ऑफर दे दो, देखेंगे। वो मुझे चुनता है, मेरी इच्छा करता है, कहीं शैतान का इच्छा करता है। ऐसा ही मूसा का जीवन में हुआ। तो भाई बहनों, मूसा इतना पढ़ाई किया था, इतना ब्रिलियंट था, इतना होशियार था, 40 साल लगा। जितना होशियार होता है उतना ज्यादा समय लगता है। और बराबर सबक सिखाने के बाद, शिक्षा मिलने के बाद, कष्ट उठाने के बाद परमेश्वर ने बोला अभी मिस्र में देश में जाओ, मैं तुझे भेज रहा हूं। अभी फिर उनके साथ लड़ाई करो, मैं तेरे साथ रहेगा। और उसके बारे में वचन में लिखा, वो दुनिया में सबसे दीनता और नम्रता। देखा, 40 साल लगा, उसके बाद सेवकाई शुरू हो गया। भाई बहनों, ऐसा लीडर लोगों का जरूरी है आज नया करार में, लेकिन नहीं है, नहीं है। आज पूरा प्रभु का कलीसिया बिगड़ गए है, हर एक देश में, हर एक जगह में। क्यों? प्रभु को ऐसा लीडर, मूसा का जैसा लीडर नहीं मिलते। सब लोग उनका इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, उनका पेट के लिए काम कर रहे हैं, उनका आदर मान के लिए काम कर रहे हैं, उनका प्रोस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, उनका परिवार का समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? इनको परमेश्वर ने चुना नहीं है। लेकिन लोगों को नहीं समझता है, शैतान लोगों को बहकवाता है और उनको ये कलीसिया अच्छा है, वो कलीसिया अच्छा कर उनको भेज देता है। लेकिन ये परमेश्वर सजा है ये लोगों के ऊपर भी, और ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोगों का वो गलत कलीसिया में जाके नाश हो जाएगा, नया जन्म नहीं होगा, अनंत काल जीवन नहीं मिलेगा। ये समझ लो भाई। क्यों? परमेश्वर को सही लीडर चाहिए, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जो मिलावट नहीं करेगा, जो समझौता नहीं करेगा। ये मेरा परिवार का लोग है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ये है, नो कॉम्प्रोमाइज। प्रभु का इच्छा के अनुसार हमेशा सही लीडर क्या सिखाएगा? पहला प्रार्थना करो, परमेश्वर का इच्छा क्या है वो जान लो। भाई बहनों, दूसरी बात यह है कि 40 साल ये यहूदी लोग रेगिस्तान में थे। ये रेगिस्तान भी हमारा मसीह जीवन दर्शाता है। जो लोग नया जन्म पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं और शिष्य बनना चाहते हैं, प्रभु के साथ शादी करते हैं, करार का शपथ करते हैं, भाई बहनों, उनका आत्मिक जीवन शुरू हो गया रेगिस्तान में। अभी रेगिस्तान में ये लोगों को कितना तकलीफ हुआ, ऐसा ही तकलीफ हमारा जीवन में आता है। उनके पास पानी नहीं था, उनके पास खाना नहीं था, उनके पास गर्मी था, एसी नहीं था, कुछ नहीं था, कैसा जी रहे विश्वास के साथ? ये परमेश्वर, इसका परमेश्वर परीक्षा करना चाहता है। भाई बहनों, ये लोग कुड़कुड़ने के लिए तय हो गया, शुरू हो गया। इतना कष्ट सहा उन्होंने मिस्र देश में फिरौन के नीचे, और रोते थे कौन हमको बचाएगा। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको बचाया।
लेकिन ये लोग खुद मूसा के विरुद्ध हो गया, उसको इतना उसका निंदा किया, इतना उनको दोष लगाया, इतना उसका नाम बदनाम किया। बोला क्यों हमको इधर से मिस्र देश से तूने इधर लाया? मूसा ने उनको नया नया लाया था, मैंने तुम्हारा उद्धार नहीं किया, तुम लोग खुद आया मेरे पास बोलने के लिए हमको प्रभु यीशु का शिष्य बनना है, तो मैंने तुमको सिखाया कैसा शिष्य बनने का है। अभी मुझे दोष लगाते हैं, पिताजी को दोष लगाते हैं, वो हमको कुछ करने के लिए नहीं देता है, सब कुछ ना 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 बोलता है, मेरा खुद का इच्छा करने के लिए देता ही नहीं। क्यों? ये गलत है, इसलिए नहीं देता हूं। ये तुम्हारा भलाई है, ये तुम्हारा हानि नहीं है। लेकिन हम प्रभु का शिष्य बनना चाहता है तो प्रभु बोलता है मेरा इच्छा के अनुसार चलो, डिनाई योरसेल्फ, खुद को तू इनकार करो, तेरा खुद का इच्छा को इनकार करो। और ये 3 शपथ हमने लिया है, फिर भी हम भूल जाते हैं। घर पे जाके हमारा इच्छा के अनुसार, हमारा मन के अनुसार और शैतान का फुसलावत के अनुसार हम चलना चाहते हैं, और पिताजी के और विरोध होता है, पिताजी के और उनको गुस्सा आता है, बात नहीं करते हैं। क्यों? मैंने उनको सही मार्ग में चलाया, शायद वो मार्ग उनका इच्छा के अनुसार नहीं है, उनका योजना के अनुसार नहीं है, शायद शकरा है। भाई बहनों, मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ तुम दिखा सकता हूं, वो मार्ग में चलना तुम्हारा काम है। भाई बहनों, एक याद रखना, बार बार परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा हर दिन परीक्षा करता हूं। हमने ये समझना चाहिए कि हमारा मसीह जीवन में हर दिन हमको परीक्षा आएगा। क्यों? शैतान इतना बिजी है, व्यस्त है हमको फंसाने के लिए। बार बार वो ऑफर लेकर आता है, ऑफर लेकर आता है, संसारी ऑफर। और परमेश्वर जानना चाहता है हम उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, उसके और कितना भरोसा रखते हैं। ये यहूदी लोगों को इसमें रेगिस्तान में कोई विश्वास नहीं था परमेश्वर के ऊपर। इतना सारा उन्होंने मिस्र देश में उसका चमत्कार देखा, कैसा चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने उनको ये जो रेड सी है, लाल समुद्र है, वो पार किया। वो एक ही चमत्कार बस होता था उनका मन बदलने के लिए, जीवन बदलने के लिए, लेकिन नहीं है। फिर भी उनका जीवन में विश्वास नहीं था प्रभु के। प्रभु ने उसका करार के वजह हर एक चीज उसका इंतजाम किया। 40 साल तक ये लोग योग्य नहीं थे, उन्होंने पाप किया था, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया था, फिर भी परमेश्वर ने उसका दया से, अनुग्रह से उनको सब कुछ दिया। फिर भी कुटकुटते थे, फिर भी कुटकुटते थे। सिस्टर ने तुमको बताया कैसा मूसा का जीवन उसने परेशान कर दिया, परेशान कर दिया। वो रोने को लगा, मुझे क्यों चुना तूने? भाई बहनों, मैं भी ऐसा ही करता हूं, रो रहा हूं, भागना चाहता हूं, इतना तक मेरा दिल में आता है, सहने को नहीं होते। क्यों? सब लोग घमंडी है, नम्र कोई नहीं है, बहुत हठीले है, जिद्दी है। क्यों? क्यों? ये लोगों का बराबर उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, ना तो ये लोगों का बढ़ोतरी नहीं हुआ। ये बात बहुत जरूरी है, हम उसको समझना है। लोग क्या समझते हैं, उनका जो शारीरिक ये है, उम्र है, उसके अनुसार सोचते हैं। मेरा उम्र 30 है, 35 है, 40 है, 50 है, 60 है, मेरा बाल भी चले गया तो मैं बहुत होशियार हूं, मैं मेरा खुद का मन के अनुसार और मेरा इच्छा के अनुसार मैं जी सकता हूं। मुझे समझता है, मुझे पिताजी का सलाह काय के लिए चाहिए? मैं जानता हूं, मैं अकाउंट करता हूं, मैं हिसाब करता हूं, मुझे इतना पैसा मिलेगा। भाई बहनों, ये शैतान का ऑफर है। ऐसा ऑफर के द्वारा हमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का कोई जरूरी नहीं है। शैतान के ऊपर करेगा तो बस हो जाएगा।
भाई बहनों, हम प्रभु का शिष्य बन गए, हम उसका दुल्हन बन गए और अभी शैतान का पैसा के ऊपर हम निर्भर रहेंगे। लेकिन शैतान तुमको फुसलाता है। क्यों? तुम इतना छोटा बच्चे है, तुम आत्मिक बच्चे हैं। जैसा हमारा गवाही है और हमारा परुसिया है, हमारा रेमा है, ये लोगों को तुम जानते हैं, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। क्या निर्णय ले सकते हैं रेमा और परुसिया और गवाही? लेकिन हम नहीं समझते है। जानता है मैंने कितना पढ़ाई किया, जानता है मेरा उम्र क्या है, जानता है मेरा एक्सपीरियंस कितना है, तो हम वो हिसाब से सोचते हैं और शैतान को हां बोलते हैं। भाई बहनों, हवा ने भी वैसा ही किया। हवा बहुत खुद को होशियार समझती थी, जैसा हर औरत समझते हैं। औरत लोगों को ये चाहिए, पद चाहिए आगे बढ़ने का और पति के ऊपर, सिर के ऊपर बैठने का। ये शैतान का एक षड्यंत्र है औरत लोगों के ओर। हम लोग जानते हैं, हमको पति से पूछने का कोई जरूरी नहीं, हमको पिताजी से पूछने का कोई जरूरी नहीं, हम हमारा मन के अनुसार चलेंगे। क्या किया हवा ने? हवा ने इतना घोटाला किया खुद के लिए और हमारे लिए। उसको एक ये मिला, सजा मिला, और हमको भी उसके वजह से सजा मिला। क्यों? उसने शैतान का जो फुसलावट था उसके ओर भरोसा किया, परमेश्वर के ओर भरोसा नहीं किया। उसका क्या इच्छा है उसने सोचा ही नहीं। उसने उसका पति को, आदम को क्या बोला था वो भी उसने सोचा नहीं। आदम से भी पूछताछ नहीं किया। खुद का इच्छा के अनुसार, खुद के मर्जी के उस अनुसार उसने निर्णय लिया और पूरा घोटाला कर दिया। क्यों? उसने वो फल को देखा और उधर लिखा है फल तो इतना रंगीत था और इतना आकर्षित था कि उसको बहुत अच्छा लगा। भाई बहनों, शैतान जो हमको ऑफर लेके आता है ना, ये सब आकर्षित है, बहुत रंगीत है, बहुत ऊंचा है। शैतान हमको देते रहेगा, लेकिन तुम मेरे और आओ, आ जाओ। लेकिन भाई बहनों, सावधान रहना, सावधान रहना, तुम्हारा जीवन का नाश हो जाएगा। पहला आत्मिक तौर से बढ़ना, वचन से बढ़ना, प्रभु का इच्छा परखने के लिए सीखना। और तुमको नहीं आता है तो परमेश्वर ने मूसा को रखा है, उसके पास आके उसको सलाह लेनी। कई लोग क्या करते हैं, पहला टिकट निकालता है गांव में जाने के लिए, ट्रेन में बैठते हैं और बाद में पिताजी को फोन करते हैं। क्यों? उनको परमिशन लेने के लिए डर लगता है कि वो ऐसा नबी है, उसके पास जाएगा तो हमेशा बोलेगा मत जाओ, हमेशा बोलेगा ये करो मत, ये गलत है। भाई बहनों, संसार के ऊपर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। आपने सुना होगा अभी ये दिनों में कि युद्ध शुरू हो गया और उसमें अमेरिका है, दुबई है, ये सब गल्फ है जिधर हमारा सब इंडियन लोग जाते हैं। इंडियन लोग तो पूरा दुनिया में, लेकिन अभी ये है वो ईरान, अमेरिका, इजराइल और ये जो गल्फ कंट्रीज है। भाई हम लोग जानते हैं क्या होने वाला है। जैसा कोविड में हुआ था वैसा होने वाला है। सब लोगों का नौकरी चले गया, कोई पैसा नहीं था, कुछ पैसा नहीं था, कुछ बिजनेस नहीं चलता था। आज ये सब जो आईटी कंपनीज है, कॉल सेंटर है, वो अमेरिका के ऊपर निर्भर है। अमेरिका का नाश होने वाला है। कौन सा बिजनेस आ जाएगा अमेरिका से इंडिया तुमको आईटी कंपनी में और कॉल सेंटर में काम करने के लिए? तुम लोग क्या हो जाएगा? तुम लोग पूरा, तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये कंपनी क्या करते हैं, जैसा कोविड में किया, ये लोगों ने जो एम्प्लॉइज है, उनका कर्मचारी है, उनको क्या किया, निकाल दिया, छुट्टी दिया। क्यों? तभी उनको लगा कितना अच्छा है, कितना ऑफर अच्छा है। क्या हो गया? डूब गया सब लोग। सब लोगों ने आत्महत्या किया, मर गया। क्यों?
ये लोगों का मैं समझता हूँ, ये लोग विश्वासी नहीं है, ये लोग का नया जन्म नहीं हुआ। लेकिन भाई बहनों, हम भी वैसा ही करेंगे, ये अविश्वासी लोगों का जैसा। तुमको मैंने सिखाया, नया जन्म का मतलब है हम परमेश्वर का राज में प्रवेश करते हैं, ताकि हम परमेश्वर का राज का सेवा कर सकें। हम क्यों शैतान का राज में जाके सेवा करेंगे? हम वहां से, परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला। इतना तक नया जन्म होने के बाद हम उसका दुल्हन बन गया। एक दुल्हन शैतान का सेवा करेगी, शैतान के पास जाके भीख मांगेंगी कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा का जरूरी है, और ये स्वर्गीय राज में मैं गलती से प्रवेश किया और वहां कुछ नहीं मिलते। भाई बहनों, आज का जो मसीह है हमारा चर्च में और दूसरा कलीसिया में ऐसा सोचते हैं। शैतान उनको बहकाता है, ये उसका काम है, वो अच्छा है, वो झूठ का पिताजी है। 6000 साल का उसको अनुभव है। सब लोगों को उसने पैसा ये फुसलाया, आज हमको फुसलाने के लिए आया। भाई बहनों, तुम लोग मेरा नहीं सुनेंगे, तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा, तुम लोग रोएंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए मुझे तुम्हारा प्रेम है, इसलिए मैं ये तुमको सिखाता हूं कि मूसा का जरूरी है, और मूसा का सुनने के लिए सीखो, कितना भी कठिन हो, कि वो परमेश्वर का नबी है। जैसा प्रभु ने मुझे प्रेषित बनाया। नया करार में प्रेषित लोग पहला है, ये मूसा है। 1 कुरिन्थी 12:28। एक कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेषित। हाँ, प्रथम प्रेषित। आज प्रेषित किधर है भाई? है ही नहीं, तो प्रभु का कलीसिया कैसा चलेगी? आज कौन सा भी कलीसिया प्रेषित के ऊपर विश्वास नहीं करती है। एफेसी 4:11 तुम जानते हैं, वहां परमेश्वर ने हमको 4 गुना सेवकाई दिया। वो है प्रेषित, दूसरा है नबी, तीसरा है स्वार्थक, और चौथा है चरवाहा और शिक्षक। ये दोनों एक है, दो नहीं है। इसलिए हर एक जो चरवाहा है, पास्टर है, वो शिक्षक होना चाहिए। आज का पास्टर कुछ शिक्षक नहीं है, अनपढ़ है, कुछ प्रभु का वचन नहीं जानता है, लेकिन कलीसिया शुरू करते हैं। उनको 40 साल का ट्रेनिंग नहीं चाहिए, 1 महीना का बस होता है, लोगों का जीवन बर्बाद करते हैं। और ये लोग जिनको शैतान ने बहकाया, हमारा कलीसिया छोड़ के दूसरा कलीसिया में जाते हैं। भाई बहनों, ये दुखी बात है। मैंने सिर्फ 2 जन को पास्टर बनाया था, ये दोनों पास्टर ने मेरा कलीसिया बिगड़ा दिया, लोगों को फुसलाया, मेरे विरुद्ध बात किया, उनका मन भड़काया, और हमारा कलीसिया का लोगों को लेकर उसने उनका कलीसिया शुरू किया। हमारा लोगों को लेकर, उनके पास कोई नहीं है, सब मेरा कलीसिया का, हमारा कलीसिया क्यों जैसी का कलीसिया का लोग है। क्यों? ये लोग इतना अनपढ़ है, इतना अयोग्य है, इतना बेकार है, उनके पास कुछ किसी को ट्रेनिंग करने के लिए नहीं होता है। जो मैंने ट्रेनिंग दिया था, ये लोगों का ये लोग इस्तेमाल करके कलीसिया चला रहे। तो समझ गया कि ये लोग गलत सेवक है, झूठे है। हर एक जगह पर ऐसा ही पास्टर है। इसलिए लोगों का भी जीवन का बर्बाद हो रहा है। अभी बहुत लोग ये समझते हुए वापस आ रहे हैं हमारा कलीसिया में कि यहाँ का शिक्षा सही है। शिक्षा सही है भाई बहनों, लेकिन कठिन है, चक्रा मार्ग है, कड़क है, कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। क्यों? किसको कठिन लगता है? जिनका नया जन्म नहीं हुआ,
उनको कठिन लगते हैं, दूसरे लोगों को कठिन नहीं लगते। क्यों? भरपूर अनुग्रह है। हमने वो पढ़ा है इसमें 13 में, नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू एक्सेप्ट सच इट इज कॉमन टू मैन। 1 कोरिन्थी 10:13। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ उपाय भी करेगा कि तुम सह सको। तो भाई बहनों, हमारे ऊपर हमेशा परीक्षा आएगी आएगी। ये हमारा विश्वास परखने के लिए। जिनका नया जन्म सही रीति से नहीं हुआ, उनके पास कोई विश्वास नहीं है। तो भाई बहनों, सही नया जन्म पाके हमको विश्वास का दान मिलना चाहिए, ताकि जब भी ऐसा शैतान का परीक्षा आता है हमारे ऊपर, फुसलावत का, हम ना गिरे। लेकिन जिनका नया जन्म हुआ उनको भरपूरी से अनुग्रह मिलता है, दूसरे लोगों को नहीं मिलता है। ये जान लो, आज सब लोग प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह से, इनका नया जन्म ही नहीं हुआ। नया जन्म का बिना किसी को अनुग्रह नहीं मिलता, किसी को विश्वास का दान नहीं मिलता है। भाई बहनों, ऐसा चल रहा है हर एक कलीसिया में। हमारा कलीसिया में तुमको मैंने ये सब कुछ क्लियर साफ साफ सिखाया, लेकिन तुमने ये कार्य में लगाने का है ना। भाई बहनों, आज ये एक बड़ा एक रुकावट बन गया, घमंड। और सब लोगों को घमंड के ऊपर विजय पाने के लिए बहुत कठिन लगता है। भाई बहनों, कठिन है। घमंड इतना हमारे अंदर गए, इतना अंदर गए, किधर पहुंचा मालूम नहीं मुझे। ये पेट का बात नहीं, दिल से, मन से, ऐसे सब भरा है हम लोग, घमंड से भरा है। और प्रभु इतना ही हमको बोलता है, तुम बदलना चाहते हैं, एक ही चीज में बदलना, घमंड, नम्र बना। सब बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। भाई बहनों, वो बोझ किधर से आया? वो बोझ घमंड का है। आज तुम लोग जो परेशानी में जा रहे, जो तुम समस्या में गुजर रहे, वो तुम्हारा घमंड के वजह। बहुत तुम्हारा जीवन में कष्ट है, तुम्हारा परिवार में कष्ट है, ये तुम्हारा घमंड के लिए। घमंड के ऊपर विजय पाओ, नया जन्म पाओ, ये करो, करार करो, प्रभु तुमको अनुग्रह देगा, उपाय बनाएगा तुमको घमंड के ऊपर विजय पाने के लिए। कभी बोलो मत कि मेरे पास नहीं होते, कभी बोलो मत, कभी भी। ऐसा बोलेगा तो तुम लोग अविश्वासी है, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। लेकिन भाई बहनों, सही नया जन्म पाने के लिए मुलाकात के साथ सीखो। दूसरा एक ये है, जो इसलिए शैतान क्या करता है, सही पर प्रेषित उत्पन्न होने के लिए नहीं देता है। जैसा उसने 400 गलत झूठे नाबी उसने इकट्ठा किया था, वैसा आज हजार अपोस्तल प्रेषित भी है। कोई भी अभी प्रेषित बोलता है, कोई भी प्रेषित बोलता है। ये किसका काम है? शैतान का। क्यों? तुरंत लोगों को बहकवाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, नकली नबी शुरू करते हैं, नकली प्रेषित शुरू करते हैं। आपने सुना होगा, ये एक टैक्टिक है पॉलिटिक्स में। इंदिरा गांधी कर रही थी, अभी पुतिन भी कर रहे हैं। जब भी पुतिन जाता है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गाड़ी जाते हैं और हर एक गाड़ी में पुतिन बैठा है। मतलब उसने उसका जैसा, पुतिन जैसा आदमी बनाया है। उनका चेहरा का ऑपरेशन करके, प्लास्टिक सर्जरी करके, सब लोग पुतिन लगते हैं। किसको मारेगा? उनको मालूम नहीं सही पुतिन कौन है। इंदिरा गांधी भी ऐसे ही करती थी, सुरक्षा के लिए। तो शैतान हमको बहकवाने के लिए क्या करता है, गलत
पास्टर, गलत प्रेषित, गलत नबी इकट्ठा करते हैं। उनका कान का गुजली चाहिए उनको, जैसा उनका इच्छा है वैसा उनको बोले, एक खुश हुई, वो पास्टर सही, उसने मुझे अनुमति दिया, करो जैसा आपको चाहिए वैसा करो। लेकिन ये गलत प्रेषित है, गलत नबी है, गलत पास्टर है। भाई बहनों, एक ही हम ये करेंगे 2 Thessalonians 2:9-12। दो तिस्सलुनियों अध्याय 2 पद 9 से 12। उस अनीतिमत्वता का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अनीतिमत्वता के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ का विश्वास करें, ताकि जितने लोग सत्य का विश्वास नहीं करते वरन अनीतिमत्वता से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। तो भाई बहनों, ये बहकावत टालने के लिए और सच्चाई जानने के लिए उपाय क्या है? मैं इतना ही तुमको बोलना चाहता हूं, तुम सच्चाई कभी नहीं जानेंगे, ये ध्यान में रखो। तुम बाइबल पढ़ेंगे, मनन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सच्चाई कभी नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। भाई बहनों, नया जन्म के द्वारा क्या होता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ पहला मुलाकात होता है। जब भी मुलाकात होता है तभी हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में गिरते हैं, और उसके बाद हम उसके साथ शादी करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु को कभी हम जानते हैं व्यक्तिगत तौर से, हमको अनुभव कभी मिलता है मुलाकात का समय। इसका मतलब जब तक हम लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में नहीं गिरा, हम सच्चाई कभी नहीं जानेंगे। क्यों? क्यों? सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। सच्चाई एक चीज नहीं है जो हम बाय हार्ट करेंगे, वचन हम बाय हार्ट करेंगे, हम मेमोरी वर्स बाय हार्ट करेंगे। नहीं भाई बहनों, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम में नहीं गिरा और उसके साथ शादी नहीं किया करार के साथ, हमको वचन का कभी प्रेम नहीं आएगा, सच्चाई का और हमको कभी प्रेम नहीं आएगा। हमको नींद आएगा, हम कभी प्रार्थना के लिए उठेंगे नहीं है। क्यों? हमको प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं है तो वचन का प्रेम किधर से आएगा? सच्चाई का प्रेम किधर से आएगा? इसलिए आज सब लोग सोते हैं, उठते नहीं, कि उनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, फिर भी जबरदस्ती आके बैठते हैं, ऐसा ही करते हैं, मुंह चढ़ा करके, कभी खत्म हो जाए, कुछ समझता ही नहीं। क्यों? भाई बहनों, ये सच्चाई दिमाग का बात नहीं, ये सच्चाई दिल की बात है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल में होना चाहिए पहला। सिर्फ दिमाग में होगा तो हमको कुछ समझेगा नहीं, लेकिन जब भी दिल में आएगा, भाई बहनों, ये सच्चाई हमारे लिए जीवित हो जाएगी, जंप करेगी, उड़ के आएगी। जब भी हम पढ़ते हैं उड़ के आएगी ना, तो वेरे 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 वेरे। क्यों? ये प्रेम पत्र है, ये जो ये है सच्चाई है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पत्र है। हम कैसा प्रेम पत्र पढ़ते हैं? पूरा इंटरेस्ट से, दिलचस्पी से। क्यों? जो मेरा प्रेम करता है उसने मुझे ये लिखा है, वो सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह। तो भाई बहनों, सच्चाई दिमाग में हम नहीं डालेंगे, वो सिर्फ दिमाग में नहीं डालेंगे, वो लोगों से, वो अंदर हमारा दिल में, हमारा आत्मा में जाना चाहिए। क्यों? हम प्रभु यीशु का प्रेम में गिरा है तो हम सच्चाई का प्रेम में भी गिरेंगे और गलत कभी नहीं करेंगे। तो भाई बहनों,
ना तो परमेश्वर बोलता है हम पूरा शैतान हमको बहकवाएगा और हम गिर जाएंगे। भाई बहनों, ऐसा ना हो, मेरा आपसे विनती है, जो प्रभु ने हमको एक कलीसिया में एक प्रकाशन दिया नया जन्म का मुलाकात के साथ, वो जल्दी करो। वो तुम्हारा शक्ति से नहीं, तुम्हारा निर्णय से, सही निर्णय से। इसलिए मैंने तुमको सिखाया, प्रभु हमारा दिल देखता है, हमारा दिल का कंडीशन कैसा है वो देखता है। हमारा दिल में अभी भी हम पैसा का प्रेम करता है, नौकरी का प्रेम करते हैं, और ये संसारी जो समृद्धि है उसके और हम प्रेम करते हैं। प्रभु हमको मुलाकात नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? हमारा बॉयफ्रेंड है 2-3, हमारा गर्लफ्रेंड है 2-3, और हम प्रभु को बोलता है ठीक है तू भी मेरा बॉयफ्रेंड बनो। क्यों प्रभु तुमको मुलाकात दिएगा? क्यों? कभी नहीं देगा। ऐसा प्रार्थना से मुलाकात नहीं होता है। दिल का कंडीशन कैसा है? दिल हमारा हार्ट बराबर नहीं चलता है, हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। भाई बहनों, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते, क्यों? वहां पूरा संसारिकता, पूरा घमंड, पूरा हमारा ये जिद्दीपन, खुद का इच्छा, खुद का मर्जी, सब उधर भरा है। और जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे सही रीति से, प्रभु यीशु के साथ मुलाकात होने के बाद, हमको मोती मिलने के बाद, हम ये सब कुछ छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए और बेचने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक हमको प्रभु यीशु सही और उत्तम श्रेष्ठ मोती हमको नहीं मिलेगा। तो भाई बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने ये एक मुझे सौभाग्य दिया, अवसर दिया मूसा का जैसा बनने के लिए। वो पुराना करार का ये आदमी था, लेकिन इतना श्रेष्ठ था। मेरा एक ही प्रार्थना है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं भी एक विश्वास होगी प्रभु का दास बनूं और हमेशा सच्चाई तुमको सिखाऊं जो परमेश्वर मुझे सिखाता है, और उसका मर्जी क्या है उसके अनुसार मैं तुमको चलाऊं और अगुवाई करूं और मार्गदर्शन करूं। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मेरा एक ही प्रार्थना है आज प्रभु कि आपका कलीसिया में सही अगुवे आप उत्पन्न करो प्रभु, दे दो प्रभु। सही प्रेषित, मूसा का जैसा लोग, सही नबी, सही स्वर्तक, सही शिक्षक और चरवा दे दो प्रभु। जो ये सब गलत नबी है उनको निकाल दो प्रभु, उनको मार डालो प्रभु, और हमारा कलीसिया को और हर एक कलीसिया को, प्रभु का कलीसिया, ये नया जन्म का एक जो प्रकाशन है वो उनको भी दे दो प्रभु, जैसा आपने मुझे दिया प्रभु। और सच्चाई का प्रेम हमारा अंदर डालो, पहला प्रभु यीशु का प्रेम में गिरने के बाद मुलाकात के द्वारा, ताकि सच्चाई एक दिमाग के लिए चीज ना हो, लेकिन हमारे लिए एक व्यक्ति के साथ, प्रभु यीशु के मसीह के साथ, हमारा उद्धारकर्ता के साथ, हमारा प्रेमी के साथ हम गिर जाए पड़े, और वो हमारा पहला प्यार बने, और दूसरा सब कुछ हम त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये विश्वास हमको दे दो प्रभु कि ये संसार जो हमको ऑफर करता है, देता है, वो सही नहीं है। प्रभु जो हमको ऑफर करता है वही सही है। इतना विश्वास, इतना भरोसा हमारा दिल में डालो प्रभु, और ये शैतान का जो बहकावा होता है, यीशु का नाम से मैं बांध देता हूं और तोड़ देता हूं और कैंसिल करता हूं। निकाल जाओ यीशु के नाम से प्रभु। आपका सच्चाई का आत्मा हमारे अंदर डालो प्रभु, एक प्रेम डालो प्रभु सच्चाई की ओर, प्रभु यीशु की ओर, और आपका इच्छा की ओर, आपका मर्जी की ओर, आपका उद्देश्य की ओर, आपका 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 जो योजना है उसके ओर, कि हम उसके ओर विश्वास करें प्रभु, संसार का ऑफर के और नहीं है, कि एक दिन हम फंस जाएंगे। हम नहीं फंसना चाहते हैं प्रभु। आपका वचन में आपने हमको लिखा कि
हम एक सैनिक जैसा बने कि हम संसार का बातों में, संसार का बिजनेस में, संसार का जॉब में हम फंस नहीं जाए। ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर का राज है। लेकिन कैसा होगा प्रभु, आप हमको सिखाओ। हर एक जन से बात करो प्रभु कि स्वर्गीय राज में सब कुछ का इंतजाम होता है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम हमारे लिए करके रखा है, जैसा यहूदी लोगों के लिए इंतजाम करके रखा था चमत्कार के साथ, पानी का और भोजन का। आज भी आपके पास इतना ही शक्ति है प्रभु, हमको संभालने के लिए, हमारा देखभाल करने के लिए और हमारा हर एक जरूरत पूरा करने के लिए। धन्यवाद प्रभु। ऐसा मजबूत विश्वास हमको दे दो, भरोसा हमको दे दो आपके। ये प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से करता हूं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।